नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक बार फिर से डीए में बढ़ोतरी हो गई है और इसके लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे और ये कितना % बढ़ा है और इस बढ़ोतरी से आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, सैलरी में आपकी कितनी बढ़ोतरी होगी, इस डीए बढ़ोतरी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लें। डीए लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। डीए को लेकर के आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छा अपडेट है डीए बढ़ोतरी को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पूरा अपडेट समझेंगे दोस्तों। विवरण में इधर साइड में देखेंगे, जानकारी जो है इधर साइड में रहेगी। तो डीए वृद्धि को लेकर के जो अपडेट है वो 3% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नया डीए प्रतिशत 56% हो गया है, पहले ये 53% था। ठीक है। लाभार्थी कर्मचारी लगभग 52 लाख कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं दोस्तों। लाभार्थी पेंशनर लगभग 65 लाख पेंशनरों को इसका फ़ायदा मिलेगा। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025। ठीक है। पिछला डीए जो है वो हमने पहले आपको बता दिया 53% था। डीए की गणना का आधार AICPI ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। न्यूनतम वेतन वृद्धि, मान लीजिए किसी भाई का 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन है, तो उसमें 540 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अधिकतम वेतन जो वृद्धि है, अधिकतम वेतन वृद्धि 7,500 रुपया प्रतिमाह। ये आगे हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। मुद्रास्फीति से राहत, बढ़ती महंगाई के बीच यह वृद्धि कर्मचारियों को राहत देगी। क्रय शक्ति में वृद्धि, अधिक डीए से कर्मचारियों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी दोस्तों। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई आय से कर्मचारी बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकेंगे। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, अधिक खर्च करने की क्षमता से बाजार में मांग बढ़ेगी। डेयरनेस अलाउंस की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI के आधार पर की जाती है। यह एक ऐसा सूचकांक है जो देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। डीए का गणना कैसे किया जाता है, ये फार्मूला यहाँ पर समझेंगे। डीए % एवरेज ऑफ AICPI फॉर द पास्ट 12 मंथ। ठीक। फिर यहाँ पर देखें 115.76, फिर 115.76 इंटू 100। इस फार्मूले के अनुसार जब AICPI बढ़ता है तो डीए भी बढ़ता है। सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है और उसमें संशोधन करती है। दोस्तों, डीए जो है साल में 2 बार बढ़ता है। पहला बढ़ता है जनवरी में और दूसरा जो है वो बढ़ता है जुलाई में। तो साल में 2 बार ये बढ़ता है, इसमें संशोधन होता है। इस डीए वृद्धि का कर्मचारियों और पेंशनरों की आय पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है। न्यूनतम वेतन जिनका 18,000 रुपये प्रति माह वाले हैं कर्मचारी, उनको 540 रुपये की वृद्धि मिलेगी। मध्यम वेतन 50,000 प्रति माह वाले कर्मचारी को 1,500 की वृद्धि मिलेगी। उच्च वेतन के कर्मचारी जो हैं 2,50,000 रुपये प्रति माह वाले, उनको 7,500 रुपया वृद्धि मिलेगी। ठीक है। पेंशनरों के लिए भी इसी अनुपात में लाभ होगा। उदाहरण के लिए किसी पेंशनर की पेंशन 9,000 रुपया है तो उसको 270 रुपये की वृद्धि मिलेगी। खपत में वृद्धि, अधिक आय से लोग अधिक खर्च करेंगे जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी।
आर्थिक गतिविधियों में तेजी, बढ़ी हुई मांग से विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रोजगार सृजन, बढ़ी हुई आर्थिक गतिविधियों से नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कर राजस्व में वृद्धि, अधिक खर्च से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। और डीए वृद्धि निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू होगा, यह आप लोगों को समझना है। नंबर 1, केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, केंद्र सरकार के पेंशनर और परिवार पेंशनर, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारी, ये इन पर लागू होगा। ठीक है, ये इतनी श्रेणी इसमें बताई गई हैं। और आगे बढ़ते हैं। डीए वृद्धि की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, इसको आप लोग अच्छे समझेंगे। नंबर 1, AICPI डेटा का विश्लेषण, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव तैयार करना, कैबिनेट की मंजूरी, अधिसूचना जारी करना, विभागों द्वारा कार्यान्वयन, कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई राशि का भुगतान, ट्रैवल अलाउंस में वृद्धि, डीए 50% से अधिक होने के कारण टीए में भी वृद्धि की जाएगी। बोनस में वृद्धि, कुछ विभागों में प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। चिकित्सा लाभों में सुधार, CGHS के तहत चिकित्सा लाभों में कुछ सुधार किए जाएंगे। अब साल वाइज इसमें हम देखेंगे। 2025 जनवरी में ये 3% बढ़ा है, और 2024 का देखेंगे 4%, 23 का देखेंगे 4%, इसी प्रकार से और बढ़ते हैं आगे। 2022 में 3%, 21 में 3% बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डीए वृद्धि स्वचालित रूप से लागू होती है और इसके लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी कर्मचारियों को अपने विभाग से निम्नलिखित बातों की पुष्टि कर लेना चाहिए। उनका अपडेटेड वेतन विवरण, बैंक खाता विवरण, सटीकता, कोई बकाया देनदारी या कटौतियाँ, यह सब चेक कर लेना चाहिए। क्या डीए वृद्धि सभी कर्मचारियों पर लागू होती है? हाँ, बिल्कुल, यह केंद्र सरकार के सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होती है। क्या पेंशनरों को भी डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल, जितने भी केंद्र सरकार के पेंशनर हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। डीए वृद्धि कब से प्रभावी होगी? तो यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। क्या डीए वृद्धि के लिए अलग से आवेदन करना होगा? नहीं, इसमें अलग से आपको आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, स्वचालित रूप से लागू होगी। ठीक है। क्या डीए वृद्धि पर आयकर लगेगा? जी हाँ, यह आपकी कुल आय का हिस्सा होगी और उस पर आयकर लागू होगा। भविष्य में डीए वृद्धि की प्रवृत्ति जारी करने की संभावना है। सरकार मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के आधार पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा करती रहेगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को इन अपडेट्स के लिए सरकारी अधिसूचनाओं पर नज़र रखनी चाहिए। डीए हाइक 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ा तोहफा है दोस्तों। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी गति देगा। 3% की यह वृद्धि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और जीवन स्तर में सुधार लाने में मदद करेगी। यह कदम सरकार की कर्मचारी हितैषी नीतियों का एक उदाहरण है। तो आप लोगों का जो डीए है दोस्तों 3% बढ़ गया है। ठीक, पहले ये 53% था, 3% बढ़ोतरी के बाद ये 56% हो गया है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, नियमित केंद्रीय कर्मचारी जितने हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। साथ में जो भी केंद्र सरकार से रिटायर हो चुके हैं कर्मचारी, पेंशनर जो हैं केंद्र सरकार पेंशनर, इनको भी इस डीए बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और ये डीए बढ़ा हुआ है 3%, ये कब से प्रभावी होगा? 3% बढ़ा है तो ये 1 जनवरी दोस्तों, जनवरी 2025 से ही लागू होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में नई बेहतरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।